हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एंट्रोपी से रिलेटेड चीज़ों को। ठीक है, एंट्रोपी चेंज क्या होती है और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बताया था। तो देखो बच्चों, एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी जो टर्म है, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था क्लासियस, एक क्लासियस साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1815 में किया था। ठीक है, और एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली देखो बच्चों, एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में रैंडमनेस जितनी ज़्यादा होगी या डिसऑर्डरनेस जितनी ज़्यादा होगी, रैंडमनेस जितनी ज़्यादा होगी, उस सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब कोई भी सिस्टम जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा, रैंडमनेस जितनी ज़्यादा होगी सिस्टम के अंदर, ठीक है, वहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। एंड इंक्रीज इन रैंडमनेस ऑलवेज फेवर्स अ स्पॉन्टेनियस चेंज। देखो, रैंडमनेस जैसे जैसे इंक्रीज करती है, ये क्या फेवर करता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फेवर करता है, स्पॉन्टेनियस चेंज को फेवर करता है। व्हेन हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो बच्चों। देखो, अगर किसी भी सिस्टम में हीट फ्लो किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उस सिस्टम के अंदर क्या होगा, एंड रैंडमनेस बढ़ेगी। उस सिस्टम के अंदर जो भी मालिक्यूल्स होंगे, उन मालिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, रैंडमनेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा। कहने का मतलब, वो सारे मालिक्यूल्स उस सिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट हैं, ये सारे मालिक्यूल्स, उनमें रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करेगा। एनर्जी मिलते ही, हीट एनर्जी, ठीक है, जैसे ही मिलेगा, हीट फ्लो किया जा रहा है सिस्टम में, ठीक है, इनटू द सिस्टम, तो सिस्टम की एंट्रोपी वहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज करती है। लेकिन देखो बच्चों, अगर किसी सिस्टम से हीट को बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, तो उस सिस्टम का हीट अगर बाहर निकल रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी मिनिमाइज होगी तो उसमें रैंडमनेस डिक्रीज होने लगेगी। क्या होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में रैंडमनेस डिक्रीज होने लगेगी, जिसकी वजह से उसकी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी। कहने का मतलब, अगर किसी सिस्टम के अंदर हीट फ्लो किया जाएगा तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। अगर किसी सिस्टम से हीट को बाहर निकाल दिया जाए तो वहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, आपका डिक्रीज करेगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे फॉर अ रिवर्सिबल चेंज, मान लो कोई एक रिवर्सिबल चेंज है, जहाँ पे रिवर्सिबल चेंज हो रहा है, द चेंज इन एंट्रोपी इज डिफाइंड एज फॉलोज। अगर रिवर्सिबल चेंज हो रहा है तो एंट्रोपी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन एंट्रोपी क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी हीट सिस्टम को सप्लाई किया जा रहा है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ठीक है, किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई किया जा रहा है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ठीक है, एट द टेम्परेचर टी पे। ठीक है, जहाँ पे क्यू रिवर्सिबल क्या है, इज द हीट सप्लाइड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली टू द सिस्टम एट टेम्परेचर टी। स्टैंडर्ड एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो बच्चों देखो, स्टैंडर्ड एंट्रोपी क्या होता है, द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ ए सबस्टांस। किसी भी सबस्टांस का जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होता है 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंट्रोपी बोलते हैं। मतलब किसी भी सबस्टांस का जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होता है 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किसी भी सबस्टेंस का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंट्रोपी बोलते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, एस नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर हम चेंज इन एंट्रोपी की बात करें तो बच्चों देखो, एंट्रोपी में चेंज, जैसा कि आपको हमने बताया था, एंट्रोपी चेंज एक थर्मोडायनामिक फंक्शन है, एक ऐसा वेरिएबल है, ठीक है, जो हमें क्या बताता है, किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी को बताता है, फिजिबिलिटी को बताता है। ठीक है, डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी, इट मीन्स दैट डेल्टा एस
एक ऐसा वेरिएबल्स है जिसके थ्रू ये पता चला कि कोई भी प्रोसेस इस यूनिवर्स में जो हो रहा है वो प्रोसेस किस तरीके से स्पॉन्टेनियस होगा और कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें पहला पॉइंट, तो एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि चेंज इन एंट्रोपी केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। किसी भी सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, एंड नॉट अपॉन द पाथ बाई विच, ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, पाथ बाई विच द सिस्टम ट्रांजिट्स फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट, मतलब उस सिस्टम का जो पाथ है, ठीक है, वो किस तरीके से इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में ट्रांजिट हो रहा है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है, उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। बस डेल्टा एस केवल और केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, किस तरीके से वो हो रहा है चेंजेस इनिशियल फाइनल टू इनिशियल, ठीक है, किसी भी सिस्टम का, ठीक है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी। तो देखो बच्चों, इसको हम अगर देखें तो अगर हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालना हो तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा एस इक्वल टू एस फाइनल स्टेट, मतलब फाइनल किसी भी सिस्टम की फाइनल स्टेट, ये क्या है, एस है, कैपिटल एस। एस फाइनल मतलब किसी भी सबस्टांस के फाइनल स्टेट की एंट्रोपी से हम क्या करते हैं, किसी भी सबस्टांस के इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी से माइनस कर देते हैं। डेल्टा एस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एस फाइनल स्टेट माइनस कैपिटल एस इनिशियल स्टेट। ठीक है, अच्छा देखो, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा एस हमें निकालना हो, किसी भी फॉर ए केमिकल रिएक्शन, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एस क्या हो जाएगा बच्चों, उस रिएक्शन के प्रोडक्ट की जो एंट्रोपी होगी, उस प्रोडक्ट की एंट्रोपी से हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट की एंट्रोपी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें उस रिएक्शन में होने वाला जो एंट्रोपी चेंज है, चेंज इन एंट्रोपी है, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट की एंट्रोपी से रिएक्टेंट की एंट्रोपी माइनस कर देंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी चेंज की। ठीक है, देखो एंट्रोपी चेंज का मतलब अगर किसी भी यूनिट की एंट्रोपी चेंज क्या हो, एंट्रोपी चेंज की यूनिट क्या होती है, अगर उसकी हम बात करें तो जैसा कि द चेंज इन एंट्रोपी एक तरीके का क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एंड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसी भी सबस्टांस के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है जो कि वो किसी सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसकी वैसे यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल। चेंज इन एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन पर मोल, या तो फिर इसे हम लिखते हैं कैलोरी, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये है इसका यूनिट चेंज इन एंट्रोपी का। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी एक तरीके का क्या है बच्चों, मीजर्स है किसी भी रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम का क्या है, मीजर्स है। ठीक है, एंट्रोपी इज अ मीजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। ग्रेटर द रैंडमनेस हायर इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया कि किसी भी सिस्टम में जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगी उस सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। अच्छा, अगर एक चीज़ हम आपको बताएं, देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस की अगर हम बात करें तो गैसियस मालिक्यूल्स में रैंडमनेस क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मतलब अगर रैंडमनेस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एस गैस की, मतलब गैस की जो एंट्रोपी होगी, एस गैस मतलब एंट्रोपी ऑफ गैस, एंट्रोपी ऑफ गैस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, मतलब गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि गैस के मालिक्यूल्स में रैंडमनेस काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें इंटरमालिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से उनमें रैंडमनेस काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। और लिक्विड, किसी भी सिस्टम के मतलब लिक्विड की जो एंट्रोपी होती है, एस लिक्विड जो होता है वो क्या होता है आपका
इससे थोड़ा कम हो जाता है और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड की। मतलब किसी भी सिस्टम के सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ये ऑर्डर है बच्चों, इसको याद रखना। कहने का मतलब किसी भी गैसियस सिस्टम का एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम सॉलिड का होगा। सबसे कम सॉलिड का क्यों, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्योंकि इसमें रैंडमनेस बहुत कम होगी, क्योंकि सॉलिड के मालिक्यूल्स एक फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। इनमें इंटरमालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रैंडमनेस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से सॉलिड स्टेट की एंट्रोपी क्या होती है, सबसे कम होती है। अब देखो बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है। जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन दे दिया, ठीक है, तो जैसे रिएक्टेंट ए है जो सॉलिड स्टेट में है और रिएक्टेंट बी बन रहा है गैसियस स्टेट में। कहने का मतलब देखो, सॉलिड से गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब अगर सॉलिड से गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ पे डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी, क्योंकि सॉलिड से क्या हो रहा है, गैसियस स्टेट में प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो सॉलिड से गैसियस स्टेट में बन रहा है, इसका मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है। ठीक है, इस रिएक्शन में रैंडमनेस बढ़ रही है, इसका मतलब डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इसी तरीके से अगर हम कुछ और रिएक्शंस की बात करें, ऐसे ही रिएक्शन दे दिए जाते हैं एग्जाम में और उसके एंट्रोपी चेंज के बारे में पूछता है कि उसकी एंट्रोपी चेंज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो देखो बच्चों, ये सॉलिड था, प्रोडक्ट एक सॉलिड बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, गैस। तो कहीं ना कहीं अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलें तो आप देखोगे क्या होगा, गैसियस प्रोडक्ट बनने की वजह से यहाँ पे रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी, जिसकी वजह से डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब डेल्टा एस यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना। मान लो एक और रिएक्शन अगर हम देखें, जैसे मान लो H2 गैस है, ठीक है, और I2 गैस है जो क्या बना रहा है, 2HI गैस। अब इधर देखो, 1 मोल हाइड्रोजन गैस, 1 मोल आयोडीन गैस, तो 2 मोल इधर हुआ, ठीक है, गैसेज, और इधर भी 2 मोल गैसेज हुआ। तो दोनों तरफ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, तो रैंडमनेस लगभग सेम है। यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि दोनों साइड गैसियस, नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स क्या है, सेम है। इस वजह से डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 0 होगी। अगर मान लो रिएक्शन ये है PCl5 को अगर हीट किया जाए तो ये PCl3 और Cl2 गैस में कन्वर्ट होगा। ये 1 मोल है गैस, ठीक है, और इधर 2 मोल बन रहा है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलने पे डेल्टा एस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा, क्योंकि इधर 1 मोल है PCl5 और इधर 2 मोल गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब रैंडमनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, इसकी वजह से एंट्रोपी भी क्या होगी, सिस्टम की इंक्रीज करेगी। डेल्टा एस क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो बच्चों अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्राइटेरियन फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस की, कोई भी प्रोसेस कैसे फिजिबल है, उसके पीछे क्राइटेरिया क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये बताया गया कि किसी भी सिस्टम का डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव है, ध्यान से समझो, डेल्टा एस अगर टोटल पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। ये पहली कंडीशन है बच्चों। डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, तो द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या होगा, वो नेचर में प्रोसेस क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा। नोट कर लो इसको, डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है या डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 तो प्रोसेस क्या होगा, आपका स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, दूसरी कंडीशन है अगर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, इट मीन्स दैट डेल्टा एस क्या है, 0 है, तो इसका मतलब द प्रोसेस अकरिंग एट इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पे जो चेंज इन एंट्रोपी अगर 0 है तो प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। प्रोसेस क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, इसको याद रखेंगे। डेल्टा एस की वैल्यू अगर 0 है तो प्रोसेस अकरिंग एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब थर्ड
पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखो थर्ड पॉइंट क्या है, अगर डेल्टा एस टोटल आपका निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, या हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एस इज लेसर देन जीरो। ठीक है, डेल्टा एस अगर जीरो से कम है तो इसका मतलब डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव होगी। डेल्टा एस की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो बच्चों क्या होगा, रैंडमनेस घटेगी। मतलब ये किसको बताता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। याद रखना बच्चों, अगर डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव है या डेल्टा एस इज लेसर देन जीरो तो प्रोसेस वहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द फिजिबिलिटी और फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। अब बच्चों हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, एंट्रोपी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। तो देखो बच्चों, एंट्रोपी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन को एक स्क्रीन पे आप देखें ये ध्यान से। ठीक है, एंट्रोपी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज क्या करते हैं, सम ऑफ द एंट्रोपीज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द एंट्रोपीज ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से देखो, डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी, समेशन ऑफ एस प्रोडक्ट मतलब सभी प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी का सम है ये। ठीक है, और ये क्या है, सभी रिएक्टेंट की एंट्रोपी का सम है। हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी इन अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको हम लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, डेल्टा एस नॉट हो जाएगा। एस नॉट मतलब ये पर्टिकुलर 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है। ठीक है, ठीक। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होता है, किसी भी सबस्टांस का 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर है उसे हम स्टैंडर्ड एंट्रोपी बोलते हैं। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समेशन ऑफ एस नॉट प्रोडक्ट मतलब सारे प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड एंट्रोपी का सम माइनस रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड एंट्रोपी का सम माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, मान लो कि एक रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे है, ये स्मॉल ए प्लस बी स्मॉल बी इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल सी प्लस डी। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, देखो डेल्टा एस नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एस नॉट प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एस नॉट रिएक्टेंट। तो क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा एस नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो बच्चों, प्रोडक्ट्स का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, सी है, तो सी मल्टीप्लाई क्या हो गया, एस नॉट सी, ये सी क्या है आपका, कैपिटल सी प्रोडक्ट है, प्लस क्या कर देंगे हम, डी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो डी मल्टीप्लाइड बाई एस नॉट कैपिटल डी। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया, फिर माइनस हम कर देंगे अगले ब्रैकेट में ए। अब क्या लिखेंगे, सारे रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड एंट्रोपी का सम। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है, स्मॉल ए नंबर ऑफ मोल्स है कैपिटल ए के साथ, तो ए मल्टीप्लाइड बाई एस नॉट ए। अब यहाँ पे देखो प्लस कर दिया गया है स्मॉल बी एस नॉट बी। ठीक है, तो ये फार्मूला है बच्चों, इसी के थ्रू हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे है, इसको ध्यान से देखें। देखो, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो रिएक्शन आपके स्क्रीन पे है ये। ठीक है, इसमें एब्सोल्यूट एंट्रोपीज 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर सल्फर डाइऑक्साइड कितना दिया है, ऑक्सीजन और SO2 की वैल्यू देखो रिस्पेक्टिवली दी हुई है, ये 248.5, 205.0 एंड 256.2 जूल पर केल्विन पर मोल दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, इस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा एस निकालना है, तो फार्मूला ये होता है, आप जानते हो। अब इस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एस नॉट कैसे लिखेंगे, एस नॉट SO3 गैस प्रोडक्ट का हम लिखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल 1 ही है प्रोडक्ट। ठीक है, एक ही मोल है, इसलिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 ही होगा। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब माइनस क्या करेंगे, सारे रिएक्टेंट के स्टैंडर्ड एंट्रोपी का हम सम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड भी कितना है, 1 ही मोल है, तो यहाँ पे एस नॉट इंटू कंसनट्रेशन ऑफ SO2। ठीक है, प्लस कर दिया गया है, यहाँ पे हाफ मोल है O2, इसलिए हाफ का मल्टीप्लाई किया जा रहा है एस नॉट O2 में। ठीक है, अब इसको देखो, SO3 की वैल्यू कितना दिया हुआ है। ठीक है, एब्सोल्यूट
एंट्रोपी इसकी वैल्यूज कितना दिया हुआ है, SO3 का 256 है, ठीक है। उसके बाद देखो SO3 का 256.2 माइनस कर दिया गया, SO2 की यहाँ वैल्यू लिखी गई है 248.5, अब हाफ। उसके बाद S0 ऑफ O2 की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, O2 की वैल्यू 205.0, तो यहाँ 205.0 कर दिया गया। अब देखो बच्चों, इन सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 256.5 में से इन दोनों को ऐड करोगे तो 351 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 256.2 में से 351 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -94.8 जूल पर केल्विन, -94.8 जूल पर केल्विन, ठीक है बच्चों। तो ये था एंट्रोपी से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक रिएक्शन वाला ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जो हमने बताया कि किस तरीके से किसी रिएक्शन को जब दे दिया जाता है तो उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, या डेल्टा एस 0 होगा, ये उसको डिसाइड हम करते हैं गैसियस प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये था एंट्रोपी बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।